हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे मैं ना आप देख रहे होंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि एम्स ने बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि अब एम्स में क्या होता था कि हर बार जितने बहुत सारे एम्स है सबकी यहाँ पे कोई क्लर्क की वैकेंसी आई, किसी की वैकेंसी आई। यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते थे कि सबका अलग अलग भरना है, 1000 1200 सबकी फीस होती थी, तो 30 40 हज़ार तो इसी में लग जाते थे बंदे के। अगर मान लो भर्ती आ रही है और हर महीने तो एम्स की भर्ती निकल ही जाती है। तो यहाँ पर अभी क्या करा है इन्होंने, 14 एम्स ने मिलकर एक कॉमन एग्जाम कराने की बात करी। मुझे बहुत अच्छी चीज यही लगी अभी तक। हालांकि भाई, जो इनका एप्लीकेशन फीस है उसमें एसएससी का बच्चा तो पूरे साल भर 2 साल तक फॉर्म भर लेगा। इतनी ज़्यादा इन्होंने फीस दे रखी है। अब मुझे समझ में नहीं आया इतना ज़्यादा क्यों दिया। मे भी हो सकता है कि भाई सभी लोग करवा रहे थे, पैसा सबको खाना है, अलग बात है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, सारे 14 एम्स ने मिलकर क्या करा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवाने की बात करी है, जिसे हमने बोला है सीआरई एम्स। जैसे आपने देखा होगा कि सीआरई एनआईटी सुना होगा आपने, ये वाला एग्जाम हुआ था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एनआईटीज। क्रेडिट सुना होगा आपने। तो वैसे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रे एम्स। ठीक है, क्री एम्स हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्रेडिट एनआईटी था ना, वेरियस एनआईटीज ने मिलकर, बहुत सारे एनआईटीज ने मिलकर एक एग्जाम करवाता था, वैसे ही अलग अलग एम्स अब नहीं करवाएगा। अब सारे एम्स, 14 एम्स ने मिलकर क्या करवाया है, एक कॉमन एग्जामिनेशन करवाया है। 17 से आपका स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर तक आपका चलेगा 5 बजे तक। करेक्शन विंडो भी खुलेगी इसकी दोबारा, अगर कोई गलती कर दी है तो दोबारा से आप उसको ठीक कर सकते हो, 6:12 से 7:12 के बीच में। फीस बहुत हाई रखी है भाई, 3000 जनरल ओबीसी की 3000 रुपए है, मतलब 3000 बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, SC ST EWS की 2400 रुपए है, और PWD की यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है। तो मुझे यहाँ पे ये लगा पहली बार कि मैंने आज तक कभी SC ST OBC की, SC ST की कभी मैंने फीस नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पे आपको 2400 रुपए देखने को मिलता है। आप ध्यान देना कि आपकी जो ये लास्ट डेट है ना, 1/12/2023, यानी कि 1 दिसंबर से पहले आपका सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका जो भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपका ये 1 दिसंबर से पहले होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखो एक चीज का, 18 तारीख को इसका एग्जाम है, 18 दिसंबर को, और 12 दिसंबर 2023 को इसका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि भाई 18 दिसंबर 2023 को इसका पेपर है, मंडे को। ओके। और 20 को भी पेपर है, 18 और 20 को वेनेसडे को। टेंटेटिव है, मुझे लगता है कि हो जाएगा। और हर राज्य की बड़ी बड़ी सिटीज यानी कि कैपिटल में तो होगा ही होगा, ये बात आप लिख के ले लो। अब बहुत सारी ना, बहुत सारे पोस्ट निकली है, उनमें से कौन सा आप भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन, नॉर्मल 10 12 वाली पोस्ट बताऊंगा जो आप भर सकते हो। ये देखो कौन कौन से एम्स है। पंजाब एम्स बठिंडा, भोपाल, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, ठीक है, नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश, विजयपुर। ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। और आपसे वहां पे चॉइस पूछी जाएगी, आपका जो सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, वो आपकी चॉइस और आपकी मेरिट के हिसाब से होगा। आपकी जितनी मेरिट आएगी, आपकी जो चॉइस होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है। मतलब कि आपको वो वाला एम्स मिलेगा। अब देखो, जो मैंने कलर कर रखे हैं, कलर वो है जिसे हम करेंगे, जिसे मैं करने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये हम लोग करेंगे। बहुत सारी है, जूनियर स्केल स्टेनो, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिजाइन हॉल, ये देखो, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, कैशियर, चीफ कैशियर, CSSD टेक्नीशियन, डार्क रूम अटेंडेंट, फायर टेक्नीशियन, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर और डाइटिशियन, गैस पंप मैकेनिक, ये सब हिंदी ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पता नहीं क्या क्या है इसमें, आप देख सकते हो। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर हम लोग करेंगे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A हम लोग करेंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हम लोग करेंगे जो कि LDC होता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम लोग करेंगे, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर हम लोग करेंगे, जूनियर स्टोर ऑफिसर हम लोग करेंगे। ओके। और पर्सनल असिस्टेंट हम लोग करेंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर हम लोग करेंगे। ये तीनों में स्टेनो मांगता है, स्टेनो की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, एग्जाम आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे होगा। बाकी आप देख लो, 100 से ऊपर पोस्ट थी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। सोशल वर्कर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सब में अलग अलग ITI, किसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लेकिन जो मैं आपको पोस्ट बताऊंगा उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, सिंपल 10 12 ग्रेजुएशन मांगी हुई है, और कोई अलग से कुछ चीज़ है नहीं। देखो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अटेंडेंट, मैकेनिक AC,
एंड आर मैकेनिक E&M, मैकेनिकल मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, मॉडलर, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, योगा इंस्ट्रक्टर, वायरमैन, वार्डन, हॉस्टल वार्डन। देखो ये वाला पोस्ट था, लेकिन आप इसमें ना 4-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, टेक्नीशियन। तो ये सब चीज़ें आते हैं ना, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो वाली सारी पोस्ट कैसी हैं जो कि आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस सब का आप भर सकते हो। इसमें आपकी सिर्फ डिग्री चाहिए, सिर्फ आपको डिग्री चाहिए, ध्यान देना, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। भटिंडा में 2 वैकेंसी है। ये सारी यूआर की वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यूआर सबसे कम अगर जो भर्ती आए तो वो यूआर की, मतलब अगर कम कम यहाँ पे लिखा हुआ है तो यूआर है। भोपाल 2, बीबीनगर 1, देवगढ़ 1, गुवाहाटी 1, जम्मू 2, कल्याणी 1, मंगलागिरी 1, नागपुर 2। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपके पास कौन सा पढ़ सकता है, तो चॉइस उसी को दे देना। लेवल 7 की जॉब है भाई, डिजायरेबल है, जो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी चल जाएगा। डिजायरेबल MBA, PG, डिप्लोमा, मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये सब इन्होंने बोला हुआ है। ओके, अब ध्यान देना, पेपर सबका एक जैसा ही होगा, ध्यान दो। एक पेपर तो सबका ही होगा, पहला वाला कौन सा, जो कि होगा आपको जनरल पेपर। जनरल पेपर में 10 रीजनिंग आएगा, 10 नंबर की GE आएगी, कंप्यूटर आएगा यानी कि 5 GK, 5 कंप्यूटर, मैथ्स 10 नंबर की आएगी, और इंग्लिश हिंदी 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर की इंग्लिश हिंदी आएगी। तो 40 नंबर का तो आपका ये पेपर हो गया, ये वाला। दूसरा आएगा आपको डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो काम है उससे स्पेसिफिक आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। अब मेरा यहाँ पे डिजायरेबल लिखना जरूरी, डिजायरेबल मैंने तभी लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होगा, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा अगर मांगा जाता है तो। एसेंशियल डिजायरेबल एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपका यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये AO है ना, इसके में आपको डोमेन स्पेसिफिक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 45 मिनट 40 क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ओके, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये देख रहे हो आप, 40 यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में। 80 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है। सेम पेपर होगा आपका, एक ही दिन में एक ही टाइम पे पेपर होगा, अलग अलग नहीं बुलाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आपका ये शुरू हो जाएगा डोमेन स्पेसिफिक। तो ये कुछ आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी ईजी है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ है नहीं। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, वही पेपर सबका, जनरल सबका वही है, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की GA, 10 नंबर की क्वांट, इंग्लिश हिंदी 10 नंबर की। इसमें आपका देखो कई जगह पे लेवल 8 है, कई जगह पे लेवल 7 है इसका। देवगढ़ में 1, भोपाल में 1, कल्याणी में 1। 21 से 35 साल इसमें चाहिए, डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और PG डिग्री भी चाहिए भाई। ठीक है, अगर आपकी डिग्री है और PG डिग्री है दोनों चल जाएगा आपका, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो होना चाहिए इसमें, वो एसेंशियल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना एसेंशियल है इसमें। ओके, और अगर आपने मटेरियल मैनेजमेंट से करा हुआ है तो आपका ध्यान देना कि यहाँ पे आएगा। तो याद ध्यान देना कि स्टोर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टोर से, स्टोर रिलेटेड। मटेरियल मैनेजमेंट सर्च कर लेना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो पेपर सबका सेम है, इसमें सिर्फ आपका 12 चाहिए, और आपकी यहाँ पे क्या होगा, डाटा एंट्री वर्क आपसे करवाया जाएगा, यानी कि आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। 18-27 साल उम्र है, जोधपुर में 2 वैकेंसी है, लेवल 4 आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डोमेन में। ओके, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि LDC है ये। LDC आपकी नागपुर में 10 है, भटिंडा में 4 है, बिलासपुर में 14 है। ये सारी कौन सी है? WS SC ST OBC सबको मिला के। जोधपुर 25, कल्याणी 26, रायबरेली 1, ऋषिकेश 5, गुवाहाटी 9, मंगलागिरी 14, बीबीनगर 12, देवगढ़ 11, जम्मू 9। तो जनरल क्वेश्चन तो सबके वही है जो आते हैं, और डोमेन स्पेसिफिक में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, ध्यान देना, इसका 40 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। लेवल 2 की जॉब है भाई। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी लेवल 6 से अच्छी जॉब है। इसमें आपके कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी मांगी हुई और डिग्री मांगा हुआ है। तो ध्यान देना कि ये जो डोमेन स्पेसिफिक आएगा इसमें आपको पूरा कंप्यूटर आएगा, जहां तक मुझे लगता है पूरा का पूरा। लेवल 6 की जॉब है, और देखो अच्छे अच्छे पोस्ट है, 5 है, कई 4 है, 15 है, 4 है, रायबरेली में 6, ऋषिकेश में 22 है भाई, भोपाल में 43 है। तो ध्यान देना, ये भोपाल में 43 है, भोपाल वाले जरूर भरना है इसको। इसकी तैयारी भी हम लोग करवाएंगे, हमारे पास इसका कोर्स भी है। ओके, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, भोपाल 2, जोधपुर 2, बिटवीन 21 से 30। ठीक है, लेवल 6 है। डिजायरेबल डिग्री आपको चाहिए जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर में, और अगर PG डिग्री तो चल जाएगा। पब्लिक रिलेशन कुछ काम किया है तो ठीक है, हो जाएगा। एक्सपोजर ऑफ वर्किंग पर्सनल कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे।
एक पीए के काम क्या क्या होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे, और जर्नलिज्म से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 6 इसमें लेवल है, पे लेवल। जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर 18 से 35 साल है, तो इसमें पीजी डिग्री मांगी है भाई, डिग्री और पीजी दोनों मांगा हुआ है। रायबरेली में 6, बठिंडा में 3 है, भोपाल में 9 है, बीबी नगर में 9 है, बिलासपुर में 8 है, देवगढ़ में 7 है, गुवाहाटी में 5, जम्मू में 4 है, मंगलागिरी में 4 है, पटना में 7 है, नागपुर में 4 है। तो जनरल पेपर तो सबका वही आएगा सेम, रीजनिंग, जनरल क्वांट और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। और डोमेन में आपका क्या आएगा, मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, डोमेन में आपके मटेरियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ओके, कि कैसे सामान को मेंटेन करते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल प्रिंसिप, पीए टू प्रिंसिपल, ये स्टेनोग्राफर के लिए होता है बेसिकली। ओके, तो सेम वही है। डोमेन स्पेसिफिक में आपका क्या आएगा, सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस, कमांड ओवर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और स्टेनोग्राफी से थोड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें स्टेनोग्राफी और डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट की, जिसमें आपकी स्पीड मांगी गई है 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन होगा आपका 40 मिनट में इंग्लिश, और 55 मिनट आपका हिंदी। लेवल 6 की जॉब है, 18 से 30 साल इसमें मांगा गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनो भाई, लेवल 7 की जॉब है, 18 से 30 है। बठिंडा में 1, भोपाल में 5, गुवाहाटी में 1, जम्मू में 1, रायबरेली में 2। डिग्री वही है, सेम वही है। स्टेनोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस से आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। 18 से 30 साल इसमें मांगा गया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि यूडीसी है, एलडीसी मैंने आपको बता दिया, यूडीसी है। बठिंडा 3, जोधपुर 3, कल्याणी 3, रायबरेली 10, देवगढ़ 7, बीबीनगर 5, गुवाहाटी 5, जम्मू 3 हो गए यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पेपर सबका सेम है। डोमेन में आपका क्या आएगा भाई, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। यूडीसी में 21 से 30 साल है, लेवल 4 की जॉब होती है, उसमें लेवल 2 होता है एलडीसी में। स्टेनोग्राफर, बठिंडा 5 है, बीबीनगर 7 है, बिलासपुर 4 है, देवगढ़ 6 है, गुवाहाटी में 6 है, जम्मू में 6 है, जोधपुर में 13, कल्याणी में 5, मंगलागिरी में 4 है, नागपुर में 4 है, रायबरेली में 5 है, और ऋषिकेश में 21 है। ऋषिकेश में बहुत है। स्टेनोग्राफी का कोर्स आपने करा होना चाहिए। 18 से 27 साल है, 12th क्लास पास चाहिए, लेवल 4 की जॉब है, 10 मिनट आपकी डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड पर मिनट है, इसमें थोड़ा कम है। ट्रांसक्रिप्शन आपकी 50 मिनट की है, यानी कि जो आपने लिखा है उसको आपने टाइप करके देना है। ठीक है, आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में। तो आपके जो पेपर आएगा, डोमेन पेपर 40 नंबर का, उसमें आपके 20 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन हिंदी के आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि ये पोस्ट आप भर सकते हो। ओके, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। ये देखो सारी पोस्ट मैंने आपको बता दी ना, कौन कौन सी पोस्ट है, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई है सारी पोस्ट भर देना अगर आपको भरनी है तो। मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉर्म के लिए नहीं होगा सारा, आप कोई भी अपनी एक फॉर्म में सारे आप रेफरेंस भर सकते होंगे। तो एओ भर सकते हो, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर भर सकते हो अगर आपको ग्रेजुएशन है तो, अगर आपका यहाँ पे पीजी भी है तो। ये सिर्फ ये वाला जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ये ग्रेजुएशन वाले के लिए है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर पीजी वाले के लिए है, जूनियर स्टोर ऑफिसर भी पीजी वाले के लिए है। ये सब बाकी आपका किसके लिए है, ग्रेजुएशन 12th वाले के लिए, ये ग्रेजुएशन वाले के लिए, ये वाला पीजी वाले के लिए। बाकी आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, मैंने आपको सारा बता दिया। पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि वैकेंसी अच्छी आई है। ये वैकेंसी जो मैंने आपको बताई इन सब कभी को आप भर सकते हो 3000 रुपये में फॉर्म भर का। एग्जाम डेट आपको बता दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी बता दिया है। एग्जाम डेट है आपकी 18 और 20 दिसंबर, और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आपको 12 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा एम्स की वेबसाइट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होता है बिल्कुल कमेंट में लिखो, मैं जरूर आंसर करूंगा। एसएससीबी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो पाओ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।